नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल और रसोई के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने मुंगेर में किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, जमकर साधा निशाना। शेखपुरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, सिविल सर्जन की देखरेख में निर्माण जारी। 20 अगस्त तक बनकर हो जाएगा तैयार। शेखपुरा में शादी के दौरान दुल्हन से छेड़खानी का मामला, परिजनों ने गांव के दबंग पर लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और बेगूसराय में दोस्ती का रिश्ता हुआ शर्मसार, मार 200 रुपए के लिए दोस्त ने की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। खबर मुंगेर जिले के धड़हरा से है, जहां धड़हरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी ने प्रखंड अध्यक्ष प्रभाकर सिंह और युवा कांग्रेस कन्हैया सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाला है। इस संबंध में प्रभाकर सिंह ने कहा कि देश में गरीबों की हालत बदतर होती जा रही है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, केंद्र और बिहार सरकार हर मोर्चे पर असफल है। इस मौके पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। रसोई गैस, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, हर तरह के सामान में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसी के खिलाफ में हम लोग धारा प्रखंड कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने मिल करके आंदोलन शुरू किया है और आज एक बाजार में हम लोगों ने जुलूस निकाला है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शेखपुरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण सिंह देखरेख में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि कोरोना की लड़ाई के दौरान ऑक्सीजन की वजह से काफी लोगों की जानें गई है, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है और यह बहुत ही अच्छी बात है कि शेखपुरा के लोगों को अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी और आसानी से मरीजों का इलाज कराया जा सकेगा। यह प्लांट 20 अगस्त 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे मरीजों को चिकित्सा देने के लिए डॉक्टर को काफी सुविधा होगी और शेखपुरा के मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में भटकना नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल में गैस उधर नहीं कम रहा था, बीमारी में वो नहीं पूरा हो रहा था। इसलिए सरकार बोले हैं, जैसा हमको जानकारी हुआ, सरकार का है कि हर सदर अस्पताल में एक गोदाम बनाया जाए, जिससे हर बेड में यहीं से सप्लाई होगा और शेखपुरा जिला के छोटा मोटा जितना हॉस्पिटल है उसमें यहीं से जाएगा। जैसा कि बीसी में कल बीसी से पता चला कि तीसरी लहर भी आने वाला है और देवरिया उत्तर प्रदेश में आ गया है, अक्सर महाराष्ट्र में है, केरला में है, उत्कर्ष के फैलाव में है, तो मेरा बिहार में एक छोटा स्टेट है। तो उसके मद्देनजर देखते हुए बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, हम लोग भी कवर करते हुए अपने जिला के लिए 20 अगस्त तक, आने वाले 20 अगस्त तक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएगा। ईद उल अजहा को लेकर लातेहार के मऊआरार थाना के शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरीन की अध्यक्षता में हुई है। मौके पर निखिल सुरीन का कहना है कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग बकरी ईद मनाएं, साथ ही किसी जगह इकट्ठा ना होए और घरों में ही नमाज अदा करें। वहीं डीएसपी राजेश कुजूर ने कहा कि मऊआरार में जनता की शांति से हर त्योहार को मनाती आई है, इसे भी कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मनाएं। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर निगरानी रखी जानी चाहिए। बैठक में बीडीओ टुंडू दिलीप के साथ कई लोग मौजूद रहे हैं। संबंधित उनकी सतर्कता के लिए हम लोग आज शांति समिति की बैठक मऊआरार प्रखंड थाना अंतर्गत किए हैं।
विशेष रूप से हम लोग अभी कोविड के महामारी से जूझ रहे हैं और तीसरे लहर को देखते हुए कुछ निरोधात्मक उपाय हम लोगों को करना आवश्यक है। बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान महिला समूह के बीच कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो के बीजेपी विधायक विरंची नारायण का आना था, लेकिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी नीना नारायण को इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भेज दिया है। यह एक सरकारी कार्यक्रम भूमि संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित किया गया था, लेकिन बिना किसी प्रोटोकॉल के विधायक की अपनी पत्नी ने यहां मुख्य अतिथि बनकर कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किया है। यही नहीं, उन्होंने महिला समूह के बीच मिनी ट्रक का भी वितरण किया और ट्रैक्टर चलाकर फोटो सेशन भी कराती नजर आई। इस दौरान उनके साथ जिला परिषद की अध्यक्ष सुषमा देवी के साथ कई लोग मौजूद रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के तहत एक मिनी ट्रैक्टर का एवं कृषि सहयोगी यंत्र का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 50 प्रखंड का 3 का आज वितरण किया गया है, जिसमें माननीय जिला परिषद अध्यक्षा महोदय श्री सुषमा देवी जी आई हुए हैं, विधायक के बोकारो की धर्मपत्नी। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष राम दरस यादव की अध्यक्षता में साहेबगंज के जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स में हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी अशोक भगत, राजमहल विधायक अनंत ओझा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, ओबीसी महिला राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो मौजूद रहे हैं। बैठक का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया है। मौके पर विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि कोविड-19 में पार्टी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को गांव जाकर काम करने का आह्वान किया है। बाबूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मान लिया। ये राजनीतिक विद्वेष का भावना है। ये राजनीतिक विद्वेष के चलते बाबूलाल मरांडी को ये बनने नहीं देना चाहते हैं ताकि इनका प्रभाव निगड़ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी को हमारे सर्वमान नेता हैं, नेता रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही हम सब काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए इनकी चिंता नहीं है, आज न कल तो उनको देना पड़ेगा। कितने दिन में आप रोक के रखे जाए, यहाँ पे उसका भी एक सीमित है, हाईकोर्ट में मामला है, आज न कल ये जरूर हल होगा। बेगूसराय में इन दिनों अपराधी घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर इस क्षेत्र में अपना खौफ कायम कर दिया है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के नावकोठी गांव का है, जहां शिवानंद सहनी बुधवार की रात अपने घर के छत पर सोया हुआ था। रात करीब 3 बजे उसके पड़ोसी का राम प्रवेश सहनी अपने 3 साथियों के साथ दूसरे के घर वास्ते छत पर पहुंचा और उससे 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि राम प्रवेश शराब के मामले में जेल गया था। इस दौरान मृतक शिवानंद के उनकी पत्नी को जेल जाता है और उसका काम भी कर दिया करता है। इसी को लेकर उसकी अब पत्नी को लेकर शक हो गया और लगातार राम प्रवेश सहनी को धमकी दे रहा था। विवाद पहले से कुछ तामन मटा था और उसके बाद सखी को आदमी था, घर पर सोए हुए थे भैया, और उसी समय आकर गोली मार दी 3 बजे सुबह में। राम प्रवेश सहनी को हम देखे तो मेरे मम्मी देखी थी, गोली मार दूसरे छत के द्वारा ही चढ़ा, दूसरे छत के द्वारा ही उतर गया, अपना वाला लॉक था घर।
शादी के दौरान लड़की के छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने शादी के घर में घुसकर महादलित की लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं इस विरोध में करते हुए मारपीट के साथ गोलीबारी भी की गई है। मामला जिले के महसूस थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरैया गांव का है, जहां एक महादलित परिवार की बेटी की शादी थी। इस दौरान दबंग अरविंद कानू वहां पहुंच गया और दुल्हन से छेड़छाड़ी करने लगा, जिसका परिजनों ने विरोध किया तो दबंगों ने परिजनों को पिस्तौल के बट से पीटा और हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा महज थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं पूरे मामले की छानबीन में महूस पुलिस जुट गई है। वही लड़की से घर खाली करने लगा तो ये ऐसे दौड़ के गया कि भाई ऐसे एक जगह के रहने वाला आदमी है, आपस में ऐसे सब कर रहा है। जी हाँ, तो इसको ऐसे हमारा यहाँ पर भी चोट है और यहाँ भी चोट। कौन चीज है हमारा? पिस्तौल से कुंदा से। और गोली क्या? गोली छोड़ा है 5 गोली छोड़ दिया तो ये ऐसे डर गया गोली के आवाज से, है ना, और वही कुंदा से इसको ऐसा मारने लगा तो ये देखा तो ये दौड़ के आया तो ये बोलने लगा कि भैया यात्रा आपस में ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको भी विधि विधान होता है तो हम सब किसी भी दिल के स्वभाव बढ़ाते हैं और आप क्यों ऐसा कर रहा है। बेगूसराय में दोस्तों ने दोस्त की हत्या कर दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा गौशाला के पास की बताई जा रही है। बुधवार की रात 1 बजे करीब विकास कुमार अपने 4 दोस्तों ने उसे सोया हुआ देख उस पर गोली मार दी, जिसकी उसकी मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि विकास कुमार का दोस्त नीरज कुमार को साइकिल दुकानदार ने बकाया नहीं देने पर रखा ली थी और जिसे विकास ने 200 रुपए देकर छुड़वा लिया था। उन्हीं 200 रुपए के लिए दोनों में विवाद हो गया और 1 हफ्ते पहले दोस्त ने विकास की हत्या कर धमकी भी दी थी। युवक की हत्या की सूचना पर तेघड़ा थाना पुलिस ने 3 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। काम करते हैं तो काम करने चले थे। मृतक का भाई और हम वो अकेले घर में सोया हुआ था। तो 1 सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था पोलू से, पोलू उर्फ नीरज से। तो उसमें मेरे चाचा एक थापट मारे उसको, नीरज को, जिसमें वो धमकाया कि मैं 1 सप्ताह के अंदर गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखती रहिए साधना प्लस। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बोकारो के जोना मोड़ फुसरो रोड पर खुट्टी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास हुए एक सड़क हादसे में 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने कई घंटों तक सड़क जाम किया है। वहीं बाद में प्रशासन के पहल पर जाम हटाया गया। घटना के कारण आपको बता दें कि एक 10 चक्का ट्रक पर अनियंत्रित होना बताया जा रहा है।
बोकारो की ये खबर है, जहां पर जोना मोड़ फुसरो रोड पर आपको बता दें कि जोना मोड़ फुसरो रोड पर खुटरी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और यह खबर है जैना मोड़ की, जहां पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर के पास अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल जयहिंद गुप्ता को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। घायल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जयहिंद बड़की कड़फुआ का निवासी है, जो कि एक होटल में काम करता था। आज सुबह जब वो सुबह काम करने के लिए जा रहा था, तभी साकेत नगर के नहर पुल के पास अपराधियों ने उसे गोली मार दी। युवक जयहिंद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी किन कारणों से गोली मार दी गई है, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गया में एक चौकीदार की बेटी की गला रेत कर निम्न हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधियों के पास से पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर लिया। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि आपको बता दें कि चुनौती थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को चौकीदार के बेटे संजय पासवान की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी और शव को एक बोरे में बंद कर फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बिंदु पासवान उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ में बताया गया है कि संजय पासवान हत्या और आपको बता दें उसके अवैध संबंध के कारण की बताई गई है। वहीं बिंदु पासवान उर्फ जितेंद्र की निशानदेही पर हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मालियाबाग इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हुई है। 3 मृतक आपको बता दें विकास यादव, सोनू गौड़ और प्रिंस कुमार बक्सर के सिकरोड थाना के बसाव खला गांव का रहने वाला था। पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर के मुसाबनी प्रखंड में डोभा में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चियों का एक ही परिवार की थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तिला बोनी में रहने वाले कारणपाल की 2 नाबालिग बच्ची गांव के ही डोभा में नहाने गई थी, जिसके एक बड़ी 7 साल की खुशबू पाल का पैर फिसलने से वो डोभा में अंदर चली गई। अपनी बहन को डूबता देख 5 साल की छोटी बहन मनीषा पाल ने भी डोभा में घुसकर अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी डूब गई। बाद में आसपास के ग्रामीणों ने दोनों बच्चियों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं मुसाबनी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बिहार में कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा और बीजेपी के प्रदेश मंत्री रूपनारायण मेहता आज शेखपुरा पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यालय विजेंद्र आवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। संस्कृति एवं खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदेशों पर बीजेपी नेता लगातार क्षेत्र में कोरोना के काल में मिलकर काम किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि शेखपुरा में संस्कृति और कला के क्षेत्र को विकसित करने के लिए शेखपुरा में जमीन की तलाश की जा रही है। 4 जगहों पर सांस्कृतिक और क्षेत्र में विकास को लेकर भवन निर्माण कराया जाना है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी से भी बात करने की बात कही है। काम करते हैं, इसी उद्देश्य से आज हम इस शेखपुरा जिला की इस कार्य समिति में पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के बीच हमको भेजा गया है।
अपने पार्टी को भी मजबूत करने के लिए और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समाज में सेवा कार्यों में लगे रहने का आह्वान करने के लिए मैं यहाँ आया। शुरुआती तूफान यास के दौरान हुई भारी वर्षा के बाद साहेबगंज जिले में शहरी इलाकों में जल जमाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। वे पानी के बहाव के रास्ते पड़ने वाले सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाए जाने की दिशा में लगातार सख्ती से काम कर रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती मौजूद रहे हैं। इस दौरान एसडीओपी का कहना है कि वैसे लोगों को आगाह किया जाता है जिन्होंने जल प्रवाह के रास्ते में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किया है या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। उन्हीं सभी लोगों के निर्माण को जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जाएगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके कारण पिछले माह जो है साहेबगंज को बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ा है। उन सभी अतिक्रमित संरचनाओं को तोड़ने का जो प्रस्ताव था वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार से पास था। उक्त क्रम में ऐसा देखा गया कि ये जो जमीन है, ये जो मकान बनाया गया था, ये नाले के बीचों बीच बनाया गया था और नाले के बीचों बीच बनाए जाने के कारण इस मकान की वजह से जो नवोदय विद्यालय की बाउंड्री थी वो नवोदय विद्यालय की बाउंड्री टूटी थी और जिससे अगर बच्चे वहां पर होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। बिहार में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, साथ ही शराब कारोबार पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करने के आदेश भी देते हैं, वहीं दूसरी ओर शराब बंद करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, अगर वही शराब तस्करी में शामिल हो जाए तो सरकार के वादे भी खोखले लगते हैं। ऐसा ही एक मामला वैशाली जिले के सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने शराब के साथ एक, आपको बता दें कि बीएमपी जवान को पकड़ा है और उसकी जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल महुआ पातेपुर मुख्य सड़क पर दो बाइकों के बीच टक्कर हो गई। तभी बाइक सवार, आपको बता दें कि बीएसपी जवान के बैग में रखी शराब की बोतल फूट जाने से शराब सड़क पर गिरने लगा। जवान के पास शराब मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहीं इस मामले में एसपी मनीष ने बताया कि पकड़े गए जवान को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कैमूर जिले में उत्पाद विभाग पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उत्पाद विभाग पुलिस ने, आपको बता दें कि मोहनिया क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान शक होने पर ट्रक की तलाशी ली, जिसमें जलजीरा की आड़ में छुपाकर लगभग 50 लाख की अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक भीम सिंह चंडीगढ़ का रहने वाला है, जो गुड़गांव से शराब लेकर कैमूर के रास्ते से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर जा रहा था। इसी क्रम में सुबह 5 बजे एक डीसीएम ट्रक जिसका संख्या है CH01TB 2277, उसकी जांच की गई तो उसमें जल जीरा के पैकेट लगे हुए थे और उसके अंदर गहन तक जांच की गई तो अवैध शराब की 410 पेटी बरामद किया गया। बिहार में शराबबंदी है और इसे सख्ती से पालन करने का जिम्मा पुलिस प्रशासन पर है, लेकिन अगर पुलिस का जवान ही इसे लिप्त हो जाए तो क्या कहना। ऐसे ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है औरंगाबाद के हमीद नगर से, जहां उपहारा पुलिस ने 7 लीटर शराब के साथ एक जवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जवान हमीद नगर बराज पर ही कई सालों से ड्यूटी करता था, जहां ड्यूटी के दौरान वो शराब का कारोबार भी करता था, जिसकी सूचना पर उपहारा अध्यक्ष, आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष रामराज सिंह ने एक पुलिस टीम गठित कर जाल बिछाया और हमीद नगर गांव के जवान को यहां छापेमारी की गई, जहां 7 लीटर शराब के साथ कारोबारी होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सहरसा में बिहार के एडीजी अनिल किशोर यादव ने किशोर प्रमंडल के पुलिस पदाधिकारियों को कानून का पाठ पढ़ाया।
एडीजी ने इस क्लास में मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया सहित 41 के नए प्रावधानों के नियमावली पर पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी भी दी है। इस दौरान कोशी प्रमंडल के पुलिस उप महानिर्देशक सहित 3 जिला सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इंस्पेक्टर सहित सभी थाना के थानाध्यक्ष मौजूद रहे हैं। वहीं एडीजी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार और पुलिस मुख्यालय सभी की प्राथमिकता है कि कमजोर वर्ग से संबंधित मामलों में नियमित समीक्षा होती रहे, उन्होंने न्याय मिले और सुनिश्चित कराया जाए। और पुलिस मुख्यालय की सभी की प्राथमिकता है कि कमजोर वर्ग से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा होती रहे, उनको न्याय सुनिश्चित कराया जाए। और इसके साथ ही एक कानून का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि 7 साल या उससे कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए, पुलिस का ये किस तरह से उसका ये हो। तो इसमें डीजीपी सर ने, हमारे पुलिस महानिदेशक बिहार महोदय ने 28 मई 2021 को एक आदेश निर्गत किया था। एक बार फिर समस्तीपुर के लोगों का आक्रोश जल भराव की समस्या को लेकर भड़क उठा है। आक्रोशित लोगों ने भोला, आपको बता दें कि टॉकी चौक पर सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की है। दरअसल शहर के कई हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की पंजाबी कॉलोनी और धर्मपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी स्थानीय लोगों ने जल जमाव की समस्या को लेकर सड़क जाम की थी, जिसके बाद प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया था और कहा था कि लोगों की समस्या जल्द ही दूर की जाएगी। चलिए, बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।